आपका पंच ज्योतिष में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है। यह वीडियो वास्तुशास्त्र से संबंधित है। दोस्तों, आपको कई बार लगता होगा आपका समय गलत चल रहा है, आपका ये काम होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो ये इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है कि जैसे आपको नौकरी लगनी थी, नौकरी नहीं लग रही, या कोई प्रॉब्लम होनी थी, या बच्चे पढ़ नहीं रहे, या बच्चों की समस्याएं आ गई हैं, पत्नी से मतभेद हो रहे हैं। तो आपको लगता है यार कुछ तो हमारे जीवन में चल रहा है। तो लोग किसी से ज्योतिष के पास जाएंगे या वास्तु कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे। तो मैं मान सकता हूँ कि वास्तु का थोड़ा बहुत प्रभाव होता है। लेकिन अब भाई मकान इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था? जब आपका पुराना मकान, जब आप पहले से कई 500 साल से रह रहे हो, अचानक से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब 5 साल से वास्तु दोष तो था नहीं, या था भी तो कम था। तो मैं आपको आज एक नई चीज़ बताऊं, और आप किसी उस वास्तुशास्त्री को दिखाओगे तो वो कहेगा आपका किचन गलत है, आपका दर्पण गलत है, आपकी घड़ी गलत है, आपका बाथरूम गलत है। अरे कितनी तोड़ फोड़ करोगे आप लोग कि तोड़ फोड़ के मतलब वो आपके 5-10 लाख में बैठा देगा एक किस्म से नया मकान बनाने की लिमिट में, और अंत में पता लगा कि आपकी महादशा ही गलत चल रही थी और वास्तु दोष तो था ही नहीं। मैं इसीलिए कहता हूँ महादशा का बड़ा महत्व है। पिछले वीडियो में आपको मैंने समझाया भी था ये बात। अब मैं वास्तु के बारे में आपको सिंपल सी थ्योरी बता रहा हूँ। आपको मैं एक ऐसे 5 उपाय बता रहा हूँ वास्तु के, जो हर आदमी को वैसे ही कर देने चाहिए। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि भाई वास्तु शास्त्री को बुलाओ या वास्तु में ये चीज़ को इधर करो, इसको उधर करो। मैं आपको 5 उपाय बताता हूँ। आराम से मेरे बात को ध्यान से सुनेगा और मेरे पंच ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, लोगों को आगाह करिए। ये ज्योतिष और वास्तुशास्त्रियों से इनको पैसा देने की जगह मैं बिल्कुल सिंपल से 5 उपाय बताऊंगा, जिससे आपका पूरा घर का वास्तु अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि पहले भी सही था जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं थी। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मेरे 5 उपाय मैं नंबर 1 करके गिनना शुरू करता हूँ, आप सुनिए। नंबर 1, आपको क्या करना है, आपका मकान चाहे पूर्व मुखी हो, चाहे उत्तर मुखी हो, चाहे दक्षिण मुखी हो, चाहे पश्चिम मुखी हो, आपका जो एंट्रेंस कमरे का होता है उसमें आपको 2 गणेश जी की मूर्तियां लेनी है, सेम होनी चाहिए वो, और उनको अपने दरवाजे के ऊपर इस तरीके से रखे, गणेश जी का एक मुंह बाहर को हो और एक मुंह घर के अंदर को हो, और दोनों की पीठ एक दूसरे से लगती हुई हो। आप अपने दरवाजे पे ये गणेश जी की मूर्ति रख दें तो आपका पूरे घर का वास्तु दोष खत्म। अब आप अंदर आ गए। अब हम बात करते हैं अब बेडरूमों की। भाई अगर वास्तु शास्त्री से मिलेंगे तो वो कहेगा आपका बेडरूम आपका दक्षिण दिशा में है, आपका पश्चिम दिशा में, आपका पूर्व दिशा में, आपका उत्तर दिशा में। होने दीजिए, जहाँ है वहीं सही है। बस आपको बेडरूम में एक छोटा सा उपाय करना है, जिसमें कोई पैसे नहीं लग रहे। मैं जो उपाय बता रहा हूँ उनमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले। आपको अपना सोने का तरीका या तो अपना सिर्फ पूरब की ओर करके सोना है या दक्षिण की ओर करके सोना है। आपका बेडरूम किसी और हो, आपका बेडरूम का वास्तु दोष खत्म। अब चलते हैं नंबर 3 पे, किचन की ओर। भाई मेन तो किचन है ना, जहाँ से आप खाना पीना खाओगे, आपके सारे परिवार का डाइजेशन, फूड और हेल्थ उसी से बनती है। तो किचन हो सकता है आपका आग्नेय कोण पे नहीं हो। अब जो आप वास्तु शास्त्री को बुलाओगे, कहेगा आपका आग्नेय में नहीं, आपका तो पश्चिम की ओर है, अरे आपका तो ईशान कोण पे है, अरे आपका तो उत्तर की ओर को है। होने दीजिए, जहाँ है वहाँ तो है ही। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिंपल एक काम करिए, आप अपना मुंह अपने चूल्हे को पूरब की ओर करिए, जिससे आप जब खाना बना रहे हो आपका मुंह पूरब दिशा की ओर हो। और आप जब बर्तन धो रहे हो, आप ईशान कोण में या उत्तर की ओर को, अगर आपका वहाँ नल वल नहीं भी है कोई बात नहीं, आपका पश्चिम में नल लगा है कोई बात नहीं, आप एक बाल्टी रखिए, उस बाल्टी में बर्तन धोना शुरू करिए उत्तर दिशा में या ईशान कोण की ओर को। तो आपका किचन का वास्तु दोष 100% खत्म हो जाएगा। अब हम अगले दौर पे आते हैं। उसके बाद आता है बाथरूम। अब बाथरूम में भी है, उसने कहा कि भाई आपका बाथरूम तो दक्षिण की ओर होना चाहिए था, ये वाला बाथरूम तो पश्चिम की ओर गलत है, ये इसकी सीट इधर गलत है, और इसमें सीट के अंदर नीली पट्टी लगाइए, हरी पट्टी लगाइए, लाल पट्टी। वास्तु शास्त्री आपको बहुत बलगाएंगे और उसमें अपने पैसे कमाएंगे। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आपको अपने बाथरूम में कुछ नहीं करना। आपके घर में 2 बाथरूम है, 3 है, 4 हैं, आपको एक काम करना है, एक कांच की कटोरी में उसको पूरा नमक से भर दीजिए और अपने बाथरूम में उसको रख दीजिए। नमक क्या होगा, आपकी बाथरूम की निगेटिविटी, जो कि राहु का घर है, उसकी निगेटिव एनर्जी को खींच लेगा, और इससे आपका बाथरूम का वास्तु दोष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चाहे 3 बाथरूम में 3 कटोरियाँ रखिए, एक बाथरूम में 1 कटोरी रखिए,
और नमक से, और हर महीने 15 दिन में वो गीली हो जाएगी, आपको महसूस हो जाएगा, निगेटिविटी पूरी खींच लेगी वो। जब गीली हो जाए फिर उसको बदल दीजिए, फिर से नया नमक डाल दीजिए, ये चलते रहिए, आपका बाथरूम का वास्तु दोष खत्म। अब आप आते हैं मंदिर में। अब आपका क्या होता है, आप भैया फ्लैट में रहते हो तो मंदिर बाहर हो नहीं सकता, अलग से मंदिर हो नहीं सकता, हो सकता है आपके रूम में ही हो, कहीं भी है, हो सकता है आपने आपको दिशा सही नहीं लगी, आपने पश्चिम की ओर कर दिया, आपने पूरब की ओर कर दिया, उत्तर की ओर कर दिया, दक्षिण, कहीं भी मंदिर बनाया, आपको सूटेबल है ना, तो आपको इतना ही करना है, अपने मंदिर में एक रामचरितमानस रखनी है और एक हनुमान चालीसा की किताब रखनी है, एक रामचरितमानस की किताब रखनी है, एक हनुमान चालीसा, और एक मोर पंख अपने मंदिर में रख देना है, आपका सारा मंदिर का वास्तु दोष खत्म। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, मेरा एक पिछला वीडियो भी है मोर पंखों को लेके, अगर हो सके तो हर कमरे में एक मोर पंख रख दीजिए। मोर पंख इतना सा होता है, अब मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ, ये मोर पंख का टुकड़ा, ये मोर पंख हर कमरे में रख दीजिए आप मोर पंख को, आपके सारे कमरों से निगेटिविटी चली जाएगी, आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे, सब कुछ होगा, हर कमरे में एक जगह कहीं भी रख दीजिए। चलिए हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, इसी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा और सावधान करता रहूंगा कि ये चक्करों में मत पड़िए, वास्तु विशेषज्ञों पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। 5 उपाय मैंने आपको बताया बिना पैसे के, और आराम से उपाय करिए, आपको देखेंगे बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, अगर फिर भी अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपकी महादशा अच्छी नहीं चल रही। मैं बार बार कहता हूँ, मेन जीवन में महादशा का महत्व है, बस ये बात मेरी नोट कर लीजिए। उसके लिए आप अच्छे ज्योतिष से संपर्क करिए, मेरी महादशा खराब चल रही, उसका उपाय वगैरह वो करा देगा, वो ठीक है। चलिए नमस्कार, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।